नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी का धन्यवाद ज्ञापित करने पहुंचे खिलाड़ी। पटेल मैदान और खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों को दिलवाया निःशुल्क प्रवेश। जैन सोशल ग्रुप मार्वल्स ने की प्रेस वार्ता, देह दान के प्रति लोगों को किया जागरूक। मेडिकल कॉलेज के नए प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने किया अस्पताल का निरीक्षण, मरीजों की उचित व्यवस्था के लिए दिए निर्देश। प्रेमनगर में शिव महापुराण कथा जारी, निकाली गई शिव बारात। सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं होगी शामिल, विरोध में प्राइवेट यूनियन का गठन। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। खिलाड़ियों को पटेल मैदान में निःशुल्क प्रवेश मिलने जा रहा है, जिसके कारण खिलाड़ियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को खिलाड़ियों ने माला पहनाकर मिठाई खिलाई और ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। कुछ दिनों से अजमेर के पटेल मैदान को लेकर लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई थी और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके अपने चैनल बात आज की ने भी बेबाकी से चैनल के खास कार्यक्रम आर पार में भी महत्वपूर्ण रूप से जनप्रतिनिधियों तक खिलाड़ियों की बात पहुंचाने का काम किया था। इतना ही नहीं, चैनल ने लाइव के माध्यम से भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाकर नगर निगम द्वारा की जा रही हठधर्मिता और खिलाड़ियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का काम किया था। इसके बाद इस पूरे मामले पर अजमेर उत्तर के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी
देवनानी ने मामले में गंभीरता दिखाई और अजमेर जिला कलेक्टर से महत्वपूर्ण बैठक करके खिलाड़ियों के हितों में विस्तृत चर्चा की। इतना ही नहीं, वासुदेव देवनानी ने जिला कलेक्टर और नगर निगम को यह निर्देशित भी किया कि अजमेर के सबसे पुराने खेल मैदान पटेल मैदान में एथलेटिक्स और फुटबॉल प्लेयर को किसी भी तरह से खेलने से मना नहीं किया जाएगा। साथ ही देवनानी ने यह भी निर्देशित किया है कि मैदान में लगे तालों को तुरंत खोलकर खिलाड़ियों को खेलने दिया जाए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात आज की चैनल ने भी पल पल पर खिलाड़ियों का साथ देकर जिला प्रशासन तक और सरकार सहित जनप्रतिनिधि तक इस मामले को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद आज पूर्व फुटबॉल प्लेयर और वर्तमान में खिलाड़ियों को कोचिंग देने वाले शिवदत्त पाराशर के साथ मिलकर सैकड़ों खिलाड़ियों ने वासुदेव देवनानी के घर पहुंचकर उन्हें माला पहनाई, मिठाई खिलाई और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करते हुए खिलाड़ियों के हितों में उठाए गए उनके कदम पर उनका शुक्रिया अदा किया। वहीं इस अवसर पर देवनानी ने कहा कि वह हर कदम पर खिलाड़ियों के साथ हैं और सरकार भी चिंतित है कि राजस्थान में खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व भी निखर कर सामने आए और राजस्थान के लिए मेडल जीते। इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है और यही वजह है कि आज उन्होंने खिलाड़ियों को उपहार में एक बार फिर से यह मैदान दिया है और खिलाड़ियों से यह उम्मीद की है कि आने वाले खेलों में अजमेर का प्रतिनिधित्व करते हुए वह सभी जगहों पर अजमेर का नाम रोशन करेंगे। मुझे जैसे जानकारी मिली कि खेल स्टेडियम को बंद कर दिया है, वो खिलाड़ियों को वहाँ से रवाना कर रहे हैं, इससे उसे पीड़ा हुई। कल हमारे पाराशर जी शिवदत्त जी अपनी टीम के साथ उन्होंने बताया कि इस प्रकार की हमको अनुमति दिलाई जाए, जो वर्षों से गरीब खिलाड़ियों को वहाँ अनुमति फुटबॉल की और एथलेटिक की सुविधा थी। तो कल मैंने कलेक्टर और सीईओ निगम को बुलाया और उनको निर्देश दिया कि ये दो सुविधाएं आप इनको पहले की तरह उपलब्ध कराएं। उसके बाद दोनों ने उसको स्वीकृति दी। वो लगता है कि अब जो अजमेर के जो एथलेटिक्स हैं उनको भी सुविधा मिलेगी, फुटबॉल खिलाड़ियों को भी मिलेगी और निश्चित रूप से अजमेर जो इससे पहले से अग्रणी रहा है, इससे भी अच्छे खिलाड़ी आगे लेकर के स्टेट, नेशनल और यहाँ संभव होगा तो इंटरनेशनल तक यहाँ के खिलाड़ी जाएंगे। और बाकी सुविधाओं के लिए भी उनको कहा है कि ज़रा सबसे चर्चा करते हुए कम से कम निःशुल्क पे इनको सेवाएं उपलब्ध कराएं। तो कुछ ऐसे होते हैं खर्चीले, उसमें कोई शुल्क तो होगा, लेकिन कम से कम जो यहाँ के अजमेर के लोग उसको बियर कर सकें उतना शुल्क रख करके इसको करें। मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं इस अवसर पर इनकी खेल समिति को और खेल प्रकोष्ठ को और अधिकारियों को निश्चित रूप से उनको धन्यवाद देता हूँ कि इनकी बात उन्होंने स्वीकार की। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व फुटबॉल प्लेयर और फुटबॉल कोच शिवदत्त पाराशर ने खुशी जाहिर करते हुए बात आज की चैनल का धन्यवाद दिया। साथ ही वासुदेव देवनानी का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने खिलाड़ियों के हितों में जो महत्वपूर्ण कदम उठाया है उससे उनको निराशा नहीं मिलेगी और यही खिलाड़ी आने वाले समय में अजमेर का नाम रोशन करेंगे। बाइट शिवदत्त पाराशर। आपके माध्यम से हम पिछले 7 दिनों से संघर्ष कर रहे थे और मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। मेरे सारे खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी जो एथलीट हैं और बहुत बड़े बड़े लेवल पे खेले हैं, कल मात्र 7 या 8 मिनट की मीटिंग में उस चीज़ का निराकरण करना किसी बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिज्ञ की एक पहचान होती है, वो देवनानी जी ने वो दर्शाई। और मात्र 1 घंटे बाद ही जब प्रेस रिलीज आया तो हमारे सारे खिलाड़ियों में जो उत्साह था वो देखने लायक था। मतलब एक बात के मर्म को समझी कि जो पैसे वाले खेल हैं उनमें लाइटें जलती है, उनमें पानी रोटेशन होता है, वहाँ शुल्क लिया जाता है, नॉमिनल शुल्क लिया जाए, वो भी बात कही इन्होंने। लेकिन जो मर्म आज 21 साल से आप देख रहे हैं पटेल मैदान में जो सारी स्थिति हो रही है, तो समझने और समझाने में कोई दिक्कत नहीं आई। और माननीय देवनानी जी ने खिलाड़ियों के लिए जो काम करके दिया, वो जो आप एकेडमी लेके आए उस पर डबल चांद लगा दिए। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है उसमें एक न एक मेडल जरूर आएगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि इस एकेडमी में भाई साहब के द्वारा जो चयनित लड़के जो आएंगे या लड़कियां जो भी आएंगी, वो अगले 4 साल बाद जो ओलंपिक होगा उसमें कोई ना कोई भारत की तरफ से खेलता हुआ दिखेगा, क्योंकि इतना सुंदर ट्रैक बना है और इतना अच्छा फुटबॉल ग्राउंड बना है। और भाई साहब ने जो एक ऐसी समस्या थी, जो मेरे साथी खिलाड़ी जितने भी, हरीश भाई बैठे हैं, राजेश भाई बैठे हैं, अरुण जी बैठे हैं, मेरा साथ ही नवदीप मेडलिस्ट बैठा है, सबने ये नकार दिया था किसी भी लेवल पे ये काम नहीं हो सकता, कुछ तो देना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और शिवदत्त बेकार की झगड़े कर रहे हो, तुम्हारे पे केस लगेंगे। लेकिन माननीय देवनानी जी विधानसभा सत्र समाप्त करके जब भी आए और जैसे ही उन्होंने, मैं आपको बताना चाहूँगा
आगे होकर इनिशिएटिव लिया है। मैं आना चाह रहा था इससे पहले, तो हमारे जिला अध्यक्ष माननीय रमेश जी सोनी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिल से कि उन्होंने कहा शिवदत्त जी कहाँ हो, तुरंत पहुँचो, देवनानी जी याद कर रहे हैं। तो ये एक अच्छे सुलझे हुए राजनीतिक की जो बात होती है वो चीज़ मैंने देखने को मिली। और देवनानी जी का मैं पिछले 20 साल से कदरदान हूँ, और आज ये जो घटना खिलाड़ियों के साथ जो इन्होंने सुखद जो दिया है, मैं इसका जिंदगी भर नहीं रहूँगा। और इन खिलाड़ियों की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकालने का हम लोग सभी मिलकर प्रयास करेंगे। जैन सोशल ग्रुप मार्वल्स ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को देह दान के प्रति जागरूक करना रहा। प्रेस वार्ता के जरिए बताया गया कि जैन सोशल ग्रुप पिछले 59 सालों से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सामाजिक कार्य करता आ रहा है। उनके द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेटी के जन्म पर 27,000 रुपए की नगद राशि दी जाती है, जो बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होते ही उसके खाते में चली जाती है। इसके अलावा उनके द्वारा बिना किसी ब्याज के एजुकेशनल लोन भी दिया जाता है और फ्री लीगल एड भी दिया जाता है। साथ ही पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए न केवल पशु पक्षियों की सुरक्षा बल्कि ग्रुप के हर अधिकारी के जन्मदिन पर पौधारोपण कर लव फॉर नेचर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ग्रुप के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 4 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक पूरे विश्व भर में पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें जगह जगह रक्तदान शिविर के साथ साथ विभिन्न समाज सेवी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ग्रुप द्वारा देहदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया और अपील की गई कि सभी को देहदान जैसा नेक कार्य करना चाहिए, जिससे अन्य मरीजों को जीवन दान मिल सके और वह उनकी बची हुई जिंदगी खुशहाली से जी सकें। जय जिनेंद्र सभी को। जैन सोशल ग्रुप की स्थापना और आज हमारे 59 साल 59 ईयर्स कंप्लीट हुए। हम ये 17 अगस्त को हमारा 60वां साल लगेगा। जैन सोशल ग्रुप एक दंपत्ति सभ्य है, सब ओनली फॉर कपल मेंबर्स, और ये पूरे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट में है। 458 यानी कि 458 हमारे ग्रुप है। 65,000 से अधिक हमारे दंपत्ति सभ्य है। देश विदेश में हम यूके में हैं, हम यूएस में हैं, हम साउथ अफ्रीका में हैं, हम मेनलैंड यूरोप में हैं, हम फार ईस्ट में हैं, हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी है। ये सिर्फ जैनियों के लिए है और जैनियों में हम भेदभाव नहीं रखते। कोई भी जैनी हो, उनका जैनी होना अनिवार्य है, बाकी कुछ देखा नहीं जाता है। उनको हम सदस्यता देते हैं माता के भलाई के लिए। देखिए जैसे अब हमारा पखवाड़ा शुरू हो रहा है 4 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक, जहाँ पर हम ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। थैलेसेमिया पेशेंट्स के लिए हम उनको ब्लड सप्लाई करने की एक मुहिम चला रहे हैं, जहाँ पर उनको अप्रोक्सीमेटली 3,50,000 cc ऑफ ब्लड विल बी गिवन ऑन वन डे। वन सिंगल डे में हम उनको दे रहे हैं। हमारे यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत JSG में हम दे रहे सभी बेटियों जो बच्चे हमारे यहाँ जन्म लेती है उनको 27,000 का एक नकद राशि हम FD के तौर पे दे रहे हैं, जो जैसे ही उनको 18 ईयर्स कंप्लीट होते हैं वो सारी धनराशि उनकी पूरे लीगल काम करके दे रहे हैं। आज JSG ये हमारा एक और लीगल प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के 108 डिफरेंट लॉज पे फ्री एडवाइस, फ्री जो भी आपको आगे की चीज़ चाहिए, लॉयर में कोर्ट वगैरह हर चीज़ हम दे रहे हैं एकदम निःशुल्क सेवा से। आज मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। जब मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि निरीक्षण से सामने आया कि कर्मचारियों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। अस्पताल में उन्हें अच्छी व्यवस्थाएं दिखाई दी हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों को अच्छी सुविधाएं मिल सकें और साफ सफाई बनी रहे, इसी उद्देश्य से यह निरीक्षण किया गया है और उनके द्वारा आगे भी ऐसे ही औचक निरीक्षण किए जाएंगे। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य अपने जो मरीज आ रहे हैं उनको असुविधाएं ना हो और उनको सुविधा सुचारू रूप से मिलती रहे, शीघ्र मिले, ताकि उपचार करा के तुरंत वापस घर लौट सकें। ये हमारा उद्देश्य है और यहाँ साफ सफाई रहे, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहे, इसीलिए बार बार निरीक्षण की आवश्यकता रहती है। हमारे यहाँ सभी कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहे हैं और करेंगे, मुझे आशा है बहुत ही अच्छा कार्य करते रहेंगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। इसी संदर्भ में आज भी कैजुअलिटी का राउंड लेने आया था, क्योंकि संडे है। अभी संडे के कारण यहाँ पर काफ़ी रश रहता है, तो रश अभी आपने देखा सारा नहीं के बराबर रहा आज, क्योंकि टाइम से निपटा लिया गया है, क्योंकि अब रेजिडेंट डॉक्टर्स को सचेत कर दिया गया ताकि सारे कार्य सुचारू रूप से हो सके। सफाई की व्यवस्था भी देखनी है, आने वाले आगंतुकों का भी
सारा इलाज समय पे मिले और अपने घर जा सके, यही हम कामना करने के साथ ये राउंड लेने आए हैं। सावन के पवित्र महीने में फायसागर रोड स्थित प्रेम नगर में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज शिव बारात निकाली गई। कथा स्थल से बैंड बाजे और ढोल धमाकों के साथ शिव बारात प्रारंभ होकर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस कथा स्थल पर आकर संपन्न हुई। अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर कॉलोनी वासियों ने शिव बारात का स्वागत किया। इस मौके पर कथावाचक दिनेश शास्त्री ने श्रद्धालुओं को भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह का प्रसंग सुनाया। महिला मंडल द्वारा प्रेमनगर में शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। उसमें आज शिव बारात का जो कार्यक्रम था वो निकाला गया है और 28 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगा। भव्य प्रोग्राम हो रहा है। सभी प्रेमनगर महिला मंडल और सभी सज्जनों की तरफ से ये बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है। नगर में ओंकारेश्वर महादेव मंदिर पर ये आयोजन महिला संगठन द्वारा भव्य कार्यक्रम रखा गया है। आज हमारे यहाँ शंकर भगवान की बारात का आयोजन किया गया, जिसमें ये प्रेम नगर, टीचर कॉलोनी, शिवनगर से होती हुई मेन मार्ग फायसागर रोड से होते हुए आयोजन स्थल जहाँ शिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है, ब्रजमोहन जी सोनी के स्थान पर फार्म हाउस पर 28 तारीख से लेके 31 तारीख को समापन का आयोजन किया जाएगा। सरकारी एम्बुलेंस चालकों द्वारा अपनी यूनियन में प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों को शामिल नहीं करने पर आज प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों ने अपनी यूनियन का गठन किया, जिसका नाम प्राइवेट एम्बुलेंस यूनियन रखा गया। इस यूनियन के चुनाव भी किए गए, जिसमें संदीप सिंह पवार को अध्यक्ष चुना गया। संदीप सिंह, प्राइवेट यूनियन अध्यक्ष। भैया आज जहाँ की हमें आज कल से सूचना मिली थी हमें हमारे आदमियों से, जेलिन से हमें कोई किसी ने सूचना नहीं थी कि यहाँ पे हमारे को एम्बुलेंस के तहत यूनियन बन रही है गवर्नमेंट की, जो भी ये यूनियन बना रहे हैं वो लोग, हमें किसी को सूचना दी। सुबह करीब 6:30-7 बजे समथिंग किसी न किसी का कॉल आया, 1-2 आदमियों का मेरे पास में कॉल आया, वो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसी का कॉल नहीं आया कि आप यहाँ पे आ जाइए और अपने गाड़ी का नंबर लिखा दीजिए और यहाँ से आज आपको खड़े होना है 24 घंटे के लिए तहत। लेकिन फिर मैंने उनके सामने विचार रखा, मैंने कहा बाकी सब जो है प्राइवेट गाड़ी वाले वो कहाँ जाएंगे। तो अपन ने उनको बोल दिया कि भाई ऐसी बात है, बाकी को आप बुला के लेके आओ या बुलाओ या इन्फॉर्मेशन दो, आप मुझे भी कल मुझे बताते हैं यहाँ पे आना है या नहीं आना है या गाड़ी लेके आनी है, जो भी है। उन्होंने हमें ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करी। आज उन्होंने सुबह तत्कालीन 1-2 जनों को, 3 जनों को मेन जो है उन बंदों को कॉल कर दिया उन्होंने। तो उसके तहत बाकी सब कहाँ जाएंगे फिर। तो हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में एम्बुलेंस लगाते हैं, तो हमने सबने एक डिसीजन लिया कि हम भी एक प्राइवेट एम्बुलेंस की यूनियन बनाएंगे इसके तहत। तो आज हमने प्राइवेट एम्बुलेंस का यूनियन का गठित किया है। सबके सदस्य के तहत हमने मेरे को अध्यक्ष बनाया इन्होंने, मैं संदीप सिंह पवार, चुनाव रखा इन सबने, उसके सदस्य के तहत सबने अपनी अनुमति के हिसाब से मुझे अध्यक्ष चूज किया है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलता है एक नए सफर पर। गुप्ता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज BNI और महावीर इंटरनेशनल व गोयल डायग्नोस्टिक सेंटर के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 100 यूनिट का लक्ष्य रखा गया। आपको बता दें कि विद्यापति ब्लड बैंक द्वारा इस शिविर में सहयोग किया गया। आज गुप्ता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में BNI और महावीर इंटरनेशनल एंड गोयल डायग्नोस्टिक के तत्वाधान में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं विद्यापति ब्लड बैंक जो यहाँ पे ब्लड अरेंज कर रहे हैं। एंड ये हमारा जो टारगेट है आज का 100 यूनिट का है। आज गुप्ता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ज्ञान विहार पर महावीर इंटरनेशनल व BNI चैप्टर तथा गोयल डायग्नोस्टिक के सहयोग से हमने एक ब्लड बैंक का ब्लड डोनेशन का आयोजन किया है, जिसके अंदर अभी तक 10 डोनेशन हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आज हम 100 का टारगेट प्राप्त कर लेंगे। महावीर इंटरनेशनल का मैं एक शुक्रगुजार भी हूं कि मुझे अभी पिछले वीक एक पेशेंट का जिसका 3 ग्राम हीमोग्लोबिन पर आई थी, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, जो मुझे महावीर इंटरनेशनल के पदम जी द्वारा अरेंज कराया गया और हमने उस लड़के की जान सेव की। आज ज्ञान विहार कॉलोनी में गुप्ता हॉस्पिटल में आज महावीर इंटरनेशनल, गुप्ता हॉस्पिटल और BNI तीनों ने मिलकर आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या में सारे ब्लड देने के लिए आ रहे हैं। हमारा टारगेट है 100 का। महावीर इंटरनेशनल इस तरह के काफ़ी सोशल वर्क करता है, जिसमें से एक ब्लड डोनेशन काफ़ी खास है और हम लोग साल में 6 ब्लड डोनेशन तो करते ही हैं। अभी तक ये 4था ब्लड डोनेशन है और अभी तक हमने 240 ब्लड डोनेट कर चुके हैं और आज हमारा टारगेट 100 का है, क्योंकि हम लोग तीनों मिलकर एक अच्छा टारगेट हासिल करेंगे। आज अजमेर के एक निजी स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रामचंद्र चौधरी भी मौजूद रहे और रक्तदान किया। आयोजन की जानकारी देते हुए प्रियंका चौधरी ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में 100 यूनिट ब्लड का लक्ष्य रखा गया है और उनके द्वारा पहली बार इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसे वह आगे भी जारी रखेंगे। नमस्कार, मैं सेंट जूड स्कूल से प्रियंका चौधरी। आज हमने अपने स्कूल में रक्तदान शिविर रखा है, फर्स्ट शिविर रखा है, जिसके हमारे मेन अतिथि जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है श्री रामचंद्र चौधरी साहब। यहाँ हमने ब्लड डोनेशन इसलिए रखा है सावन के महीने में कि लोगों को आज खून की आवश्यकता है। कोई मांगता तो खून नहीं देते लोग सीधे जाके। हमारी इच्छा ये हम जितना ज़्यादा खून यूनिट इकट्ठी करके पहुँचा सके ब्लड बैंक में या दूसरी जगह, वो हमारी कई दिनों से इच्छा है कि सावन महीने में हम ये इस काम से मुहिम चालू करें। हम हर महीने ऑर्गेनाइज करेंगे। आप जो भी हमारे साथ दे सकें, आप प्लीज़ आप सब ज्वाइन करें। नहीं, ब्लड डोनेशन जो कैंप मैडम प्रियंका जी ने लगाया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। भगवान के हर क्षेत्र में मदद करें, क्योंकि ब्लड डोनेशन रक्तदान महादान और बहुत से गरीब जो है बिना रक्त मिलता नहीं है, उनको डोनर नहीं मिलता है, तो बहुत से की जान चली जाती है। तो एक नया जीवन दान मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये फले फूले, इनका विकास हो, संस्था का और बहुत पवित्र काम, नेक काम करा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
यही सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। ये चलते एक नए सफर पर। आज मधुबन कम्युनिटी सेंटर में नाका मदार रेसिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी तथा सीनियर सिटीजन सोसाइटी ग्रुप 20 के संयुक्त तत्वाधान में नाक, कान व गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शार्दुल सिंह तथा चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंबिका यादव के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक किया गया, जिसमें लगभग 150 मरीजों ने इस शिविर का लाभ उठाया। नाका मदार रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्यों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंबिका यादव है। आज हम एक कैंप कर रहे हैं नाक, कान, गला एवं चमड़ी के लिए मधुबन कॉलोनी मधुबन सामुदायिक केंद्र भवन नाका मदार कॉलोनी में कर रहे हैं। आज तारीख 28 जुलाई है और बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है इस कैंप का नाका मदार एसोसिएशन के द्वारा। और ये चमड़ी की जांच वगैरह सब हो रही है यहाँ पे। चमड़ी के जितने भी प्रकार की डिजीज़ वगैरह है सबकी यहाँ पे परामर्श निःशुल्क उपलब्ध है। नाका मदार रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी एवं सीनियर सिटीजन सोसाइटी ग्रुप 20 के तत्वावधान में डॉक्टर शार्दुल सिंह नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर अंबिका यादव चर्म रोग विशेषज्ञ के द्वारा निःशुल्क कैंप का आयोजन मधुबन कॉलोनी सामुदायिक भवन में किया गया है, जिसमें लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया और लगभग 150 मरीज ने इस सुविधा का लाभ उठाया है, जो कि ये ऐसा कैंप प्रथम बार किया जा रहा है। वैसे हम 29 तारीख को, हर महीने की 29 तारीख को पारब्रह्म ट्रस्ट के द्वारा आयुर्वेदिक कैंप लगाते हैं। अंग्रेजी दवाओं का कैंप इस तरह का पहली बार लगाया गया है, जो कि अच्छा प्रयास है। डॉक्टर शार्दुल सिंह और डॉक्टर अंबिका यादव के हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस सुविधा को हमें निःशुल्क प्रदान किया है। आज ज्ञान विहार विकास समिति द्वारा एक पहल पर्यावरण की ओर कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत कॉलोनी के गार्डन ज्ञान वाटिका में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सोनी द्वारा पौधारोपण कर की गई। इस चरण में 35 पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए गए। इस कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष विभोर गर्ग, उपाध्यक्ष सतीश गोयल सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर समिति द्वारा कॉलोनी की समस्याओं से वासुदेव देवनानी को पत्र के माध्यम से अवगत करवाया गया, जिस पर देवनानी ने संबंधित विभाग द्वारा समस्याओं का निवारण करवाने का आश्वासन दिया। मैं विभोर गर्ग आज अजमेर के ज्ञान विहार पार्क में एक सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इसमें करीबन 35 पौधे ट्री गार्ड के साथ लगाए गए। वो सारा कार्यक्रम कॉलोनी वासियों के सहयोग से हुआ है। कॉलोनी वासियों ने सहयोग दिया और 35 पेड़ों का हमने पौधारोपण किया है। और इसमें शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री वासुदेव देवनानी ने, जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आकर के हमें मार्गदर्शन भी दिया और पौधारोपण का शुरुआत भी उन्होंने करवाई। ज्ञान विहार विकास समिति द्वारा एक पहल पर्यावरण की ओर कार्यक्रम के दूसरे चरण में 35 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इस वृक्षारोपण की कार्यक्रम की शुरुआत हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री वासुदेव जी देवनानी और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश जी सोनी के द्वारा शुरुआत की गई और इसी कड़ी में समिति द्वारा आने वाले समय में और भी पौधारोपण किया जाएगा और सभी को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।